क्या हुआ लाडो, क्यों रो रही हो? पापा, मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है। तो फिर चली जा अपनी माँ के पास, रोका किसने है? पापा, माँ तो भगवान पास चली गई ना। हाँ तो तू भी चली जा। वैसे भी तू तेरी नई मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, फिर आप ऐसा क्यों क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं तेरे को प्यार करता था, लेकिन अब तेरी नई माँ तेरे को प्यार नहीं करती, तो मैं भी तेरे को नहीं प्यार करता। तू तेरी माँ के पास चली जा, इसी में तेरी भलाई है। आप एकदम ठीक कह रहे हो जी। इसे तो अपनी माँ के पास चले ही जाना चाहिए। ये हमारे किस काम की, उल्टा ये तो हम पे बोझ है, बोझ। अभी देखिए, इसकी पढ़ाई का खर्चा, इसके खाने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, और फिर जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी के खर्चे। ना बाबा ना, मुझसे तो इतने खर्चे बर्दाश्त नहीं होते और ना ही देखे जाते। और लाडो बेटा, तुझे वैसे भी तेरी माँ की याद आ रही होगी ना, तो अब बता, कब जा रही है अपनी माँ के पास? चुप क्यों है? बोल क्यों नहीं रही? कब जा रही है अपनी माँ के पास? बड़ी बदतमीज लड़की है, कुछ बता भी नहीं रही है। आपने इसे सिर पे चढ़ा रखा है जी। जब मैं इस घर में आई थी ना, तभी इस महारानी की टिकट कटवा देती इसकी माँ के पास। तो गुलाबो, तेरे को रोका किसने है? अब काट दे इसका टिकट। आप एकदम ठीक कह रहे हो जी, मगर मगर क्या गुलाबो? बात ये है जी कि अगर अब हमने इसे मार दिया ना, तो इसके कत्ल के इल्जाम में हमें जेल हो जाएगी। बल्कि हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं कुछ समझा नहीं गुलाबो, तू कहना क्या चाहती है? कान इधर लाइए। अब समझे? वाह गुलाबो वाह, मान गया तेरी स्कीम को। माँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? अगर आपकी बेटी होती तो आप उसे भी मार देते। अपनी इस गंदी जुबान से ना मुझे माँ मत बोल, समझ गई? और वैसे भी ना, मैं इतनी निर्दयी नहीं हूँ। अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो वो बता, पूरी कर दूंगी, समझ गई? तो ठीक है नहीं माँ, अगर आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हो तो मुझे एक लड्डू गोपाल ला दो। बड़ी बेवकूफ लड़की है तू। मांगा भी तो क्या मांगा, लड्डू गोपाल? अरे कुछ खाने की चीज मांगती, खाने की। और वैसे भी पिछले 5 दिनों से तूने कुछ खाया भी नहीं है। अगर कुछ खा के मरेगी ना और अपनी माँ के पास जाएगी तो तेरी माँ भी खुश हो जाएगी। अब बोल, तुझे खाने में क्या चाहिए? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे एक लड्डू गोपाल ला दो। तो ठीक है, 1 घंटे बाद तुझे लड्डू गोपाल मिल जाएगा। चलो जी, आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगाती हूँ। माँ, मुझे बचा लो। पिताजी और नहीं माँ मुझे मारना चाहते हैं। ये ले तेरा लड्डू गोपाल। और जितना खेलना चाहती है ना तो इसके साथ आज खेल ले, क्योंकि कल तो तुझे अपनी माँ के पास जाना है। और हाँ, एक बात है ना, मेरे कान खोल के सुन ले। अगर तूने चोरी से खाना खाया ना, तो कल की जगह आज ही तुझे तेरी माँ के पास भेज दूंगी, समझ गई? अब रो क्या रही है? खुशी मना अपनी माँ के पास जाने की। और वैसे भी ना, वहां जाके तुझे तेरी माँ अपने हाथों से खाना खिलाएगी ना। खेल ले।
लड्डू गोपाल, कल मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। ये क्या चल रहा है भाई? माँ, मैंने लड्डू गोपाल को राखी बांधकर भाई बना लिया। वाह लाडो, तू तो बड़ी चालाक निकली। अब जब तूने राखी बांधकर भाई बना ही लिया तो फिर भाई तो तेरी रक्षा करेगा, क्योंकि भाई तो राखी की लाज रखते ही हैं। पर ना लाडो, तू एक नंबर की भोली है, भोली। ये तो पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की, भला ये तेरी रक्षा कैसे करेगी? अब एक बात ना तो कान खोल के सुन ले, चाहे तू राखी बांध या कुछ छोड़ कर, लेकिन कल तुझे तेरी माँ के पास जाना है तो जाना है, समझ गई? लड्डू गोपाल, जो नई माँ कह गई है तुम उसका पूरा मत मानना, क्योंकि वो तुम्हें पत्थर की मूर्ति कह के गई ना। लेकिन लड्डू गोपाल, जो भाई होते हैं वो अपनी राखी की लाज रखते हैं। तो जी आपने कुछ सोचा लाडो को मारने का तरीका? सोचा है गुलाबो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, उसे हम फांसी दे दें। फांसी जी? ना ना ना, उसके गले में अगर फांसी का निशान हो पड़ गया तो हम क्या कहेंगे लोगों को? पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कोई और तरीका सोचो जी। वैसे जी एक तरीका मेरे पास भी है। बता बता। अगर उसे हम खाने में जहर दे दे तो कैसा रहेगा? खाने में जहर दे देंगे लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाएगी गुलाबो। वो कैसे जी? कल को डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया ना तो हम पकड़े जाएंगे। तो फिर इसको कुएं में धक्का दे दे। ना बाबा ना, कुएं में धक्का कैसे देंगे जी? वहां पे गांव की औरतें पानी भरने आती है और किसी ने देख लिया ना जी, इतनी छोटी बच्ची थोड़ा ना पानी भरने जाएगी। आप भी ना हद करते हो। तो बताइए ना फिर कोई तरीका। एक तरीका है गुलाबो, इस लड़की को अपने कल नहर में ही धक्का दे देते हैं। नहर में? हाँ, और लोगों को बोलेंगे नहाने गई थी, पैर फिसल गया। क्या आइडिया है जी? किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। क्या हुआ गुलाबो? जी मुझे सांप काट गया। हे भगवान, मेरी गुलाबो को सांप ने काट लिया। गुलाबो, हे भगवान, तू कौन सी सजा दे रहा है मैं? गुलाबो, गुलाबो, हे राम, मुझे किसकी सजा दे रहा है तू? हे भगवान, गुलाबो। पापा, माँ को क्या हुआ? बेटा, तेरी माँ को सांप ने डस लिया। क्या? सांप ने डस लिया तेरी माँ को बेटे। लाडो, 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 बेटी लाडो। थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ा थोड़ा उसकी ध्यान में ऐसे ऐसे। गुलाबो, गुलाबो। अरे भगवान, क्या हो गया लाडो को? मैं जिंदा हो गई जी, मैं बच गई। लेकिन
और इस कलमोही को क्या हुआ? अपनी लाडो बेटी नहीं रही अब। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है जी? मिटा झंझट, यही तो हम चाहते थे। अरे पागल औरत, इसी बच्ची के कारण तू आज जिंदा है। तेरे को सांप ने डस लिया था, तेरा जहर चूसने के चक्कर में ये बच्ची जाती रही है। लाडो, हे भगवान, लाडो, बेटियां तो बेटियां ही होती है। मुझे माफ कर दे लाडो, हमने तुझे मारना चाहा और मुझे बचाने के चक्कर में तूने अपनी जान दे दी। बहुत बड़ी गलती होगी जी, हमने इस पे बहुत जुल्म किया। हमें भगवान भी माफ नहीं करेगा गुलाबो। लोग सही कहते हैं जी, बेटियां ना बेटी ही होती हैं, चाहे अपनी